महाभारत महाभारत में आज भक्तों आपको राजा जनक को पराशर मुनि का उपदेश, पराशर गीता सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, जैसे अमृत पीने से मन नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती। इसलिए पूछता हूं, पुरुष कौन सा कर्म करे जो उससे इस लोक और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है, यही बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी मैं पूर्वत तुम्हें एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हूं। एक बार महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर जी से पूछा, मुनिवर, कौन सा कर्म संपूर्ण प्राणियों के लिए इस लोक और परलोक में भी कल्याणकारी है? राजा का यह प्रश्न सुनकर तपस्वी पराशर मुनि ने उन पर अनुग्रह करने की इच्छा से कहा। पराशर जी बोले, राजन, धर्म का आचरण ही इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। धर्म की शरण लेने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। सभी आश्रम वाले धर्म में आस्था रखकर अपने अपने कर्म का अनुष्ठान करते हैं। संसार में जीवन निर्वाह के लिए 4 प्रकार की जीविका का विधान है। ब्राह्मण के लिए दान लेना, क्षेत्रीय के लिए कर लेना, वैश्य के लिए खेती आदि और शूद्र के लिए सेवा। मनुष्य जिस वर्ण में उत्पन्न होता है उसके अनुकूल जीविका भी इच्छानुसार प्राप्त हो जाती है। जिसने पूर्व जन्म में शुभ कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया है उससे सुख नहीं मिलता। देह त्याग के पश्चात मनुष्य को पुण्य कर्मों से ही सुख की प्राप्ति होती है। पहले जन्म में जो कर्म नहीं किया गया है उसका फल नहीं मिलता। लोग सदा इस बात को याद रखते हैं कि मन, वाणी, चक्षु और हाथों के द्वारा किए हुए 4 प्रकार के कर्म ही दूसरे जन्म में फल की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। लोग यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वैदिक वचनों को प्रमाण माना गया है। मनुष्य नेत्र, मन, वाणी और क्रिया के द्वारा 4 प्रकार के कर्म करते हैं। उनमें जिसका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म के फल रूप से कभी केवल सुख, कभी केवल दुख, कभी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों ना हो, फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता। जब तक मनुष्य पाप के फल रूप दुख के भोग से छुटकारा नहीं पा जाता, तब तक उसका पुण्य अक्षय की भांति स्थित रहता है। जब पाप जने दुख का भोग समाप्त हो जाता है तब पुरुष अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है। जब पुण्य का भी क्षय हो जाता है तब फिर वह पाप का फल भोगता है। इंद्रिय संयम, समा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्यभाषण, लज्जा, हिंसा, दुर्व्यसन का भाव तथा चतुरता, ये सब गुण सुख देने वाले हैं। मनुष्य को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में ही आसक्त न होकर अपने मन को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। जीव दूसरे के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता, वह स्वयं जैसा करता है वैसा फल पाता है।
मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करता है उससे स्वयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे की तो निंदा करता है किंतु स्वयं वैसे ही कर्म में लगा रहता है, उसका जगत में उपहास होता है। डरपोक छेत्री, भक्ष्या भक्ष्य का विचार न करके सब कुछ खाने वाला और सत्य से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्या, आलसी शूद्र, शील रहित विद्वान, सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन, दुराचारणी स्त्री, विषासक्त योगी, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य, मूर्ख वक्ता, राजा से हीन, राष्ट्र तथा अजेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा, ये सब शोक के योग्य हैं। राजन, आयु दुर्लभ वस्तु है, इससे पाकर आत्मा को नीचे नहीं गिराना चाहिए, अपितु पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए जय ऊंचे उठने का प्रयत्न करना चाहिए। पुण्य कर्म से ही मनुष्य उत्तम वर्ण में जन्म पाता है। पापी के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। वह उसे न पाकर अपने पाप के द्वारा अपना ही नाश कर लेता है। अनजान में जो पाप बन जाए उसे तपस्या के द्वारा नष्ट कर दे, क्योंकि अपना किया हुआ पाप पाप रूप ही फल देता है। अथवा दुख देने वाले पाप कर्म का कभी सेवन न करे। पाप का फल कितना कष्टप्रद है इससे मैं जानता हूं। उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मा में ही आत्मबुद्धि करने लगता है। बिना रेगा हुआ वस्त्र धोने से स्वस्थ हो जाता है। बिना रंगा हुआ वस्त्र धोने से स्वस्थ हो जाता है, किंतु जो काले रंग में रंगा हो वह नहीं सफेद होता। इसी तरह पाप को भी काले रंग के समान ही समझना चाहिए। जो स्वयं जानबूझकर पाप करने के पश्चात उसका प्रायश्चित करने के लिए पुनः शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उन दोनों का पृथक पृथक फल भोगता है। अनजान में जो हिंसा होती है वह अहिंसा व्रत का पालन करने से दूर हो जाती है, किंतु स्वेच्छा से किए हुए पाप को वह भी नहीं दूर कर सकती। ऐसा वेद शास्त्रों के जानने वाले ब्राह्मणों का कथन है। परंतु मैं तो ऐसा मानता हूं कि पुण्य या पाप जानबूझकर हो या अनजान में उसका कुछ न कुछ फल होता ही है। देवता और मनुष्यों ने जो कर्म किए हैं, धर्मात्मा पुरुष को उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए तथा सुनकर उन कर्मों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य मन में खूब सोच विचार कर यह काम मुझसे हो सकेगा या नहीं, इस बात का निश्चय करके शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है, वह अवश्य ही अपनी भलाई देखता है। अतः राजा को चाहिए कि अपने उन्नतशील शत्रु को जीते, प्रजा का न्यायपूर्वक पालन करे, नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त करे तथा वैराग्य होने पर मध्यम अवस्था या अंतिम अवस्था में वन में जाकर रहे। राजन, प्रत्येक पुरुष को इंद्रिय संयमी और धर्मात्मा होकर समस्त प्राणी को अपने ही समान समझना चाहिए तथा जो विद्या तप और अवस्था में अपने से बड़े हों उनके यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए। नरेंद्र, सत्य भाषण तथा अच्छे बर्ताव से ही सबको सुख मिलता है। श्रेष्ठ पुरुष को दिया हुआ दान, श्रेष्ठ पुरुष से प्राप्त हुआ प्रतिग्रह,
इन दोनों का महत्व बराबर है। जो भी प्रतिग्रह स्वीकार करने की अपेक्षा दाता होकर दान देना ही अधिक पवित्र माना गया है। जो धन न्याय से प्राप्त हुआ हो और न्याय से ही बढ़ाया गया हो, उससे धर्म के उद्देश्य से यत्नपूर्वक बचाए रखना चाहिए। यह धर्मशास्त्र का निश्चय है। धर्म चाहने वाले को कुरु कर्म के द्वारा धन का उपार्जन नहीं करना चाहिए। अधर्म से संपत्ति बढ़ाने का विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। जो मौसम का विचार करके अतिथि को ठंडा या गर्म किया हुआ जल पवित्र भाव से अर्पण करता है, उससे भूखे को भोजन देने के समान फल प्राप्त होता है। महात्मा राजा रतिदेव ने फल, मूल और पत्तों से ऋषियों का पूजन किया था और इसी से उन्हें वह सिद्धि प्राप्त हुई जिसकी सब लोग अभिलाषा करते हैं। महाराज सेव्य ने भी फल और पत्तों से ही माठर मुनि को संतुष्ट किया था, जिससे उन्हें उत्तम लोक मिला। प्रत्येक मनुष्य देवता, अतिथि, भृत्य वर्ग और पितरों का तथा अपना भी ऋणी होकर जन्म लेता है। अतः उसे उस ऋण से मुक्त होने का यत्न करना चाहिए। वेदों का स्वाध्याय करके, ऋषियों के यज्ञ के अनुष्ठान से देवताओं के, श्राद्ध से पितरों के तथा स्वागत सत्कार से अतिथियों के ऋण से छुटकारा होता है। इसी प्रकार वेदवाणी के स्वर्ण मनन यज्ञ शेष अन्न से भोजन तथा जीवों की रक्षा करने से मनुष्य अपने ऋण से मुक्त होता है। पुत्रादि भृत्य वर्ग के पालन पोषण का आरंभ से ही प्रबंध करना चाहिए। इससे उनके ऋण से भी मुक्ति हो जाती है। ऋषि मुनि के पास धन नहीं था, फिर भी वे अपने प्रयास से ही सिद्ध हो गए। उन्होंने विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके सिद्धि प्राप्त की थी। असीत, देवल, नारद, पर्वत, कशिवाण, जमदग्नि नंदन, परशुराम, आत्मज्ञानी, ताड़ेय, वशिष्ठ, जमदग्नि, विश्वामित्र, अंत्री, भरद्वाज, हरीश, मश्रु, कुंडधार तथा सुरसर्वा आदि महर्षियों ने एकाग्रचित होकर ऋग्वेद की रचनाओं से विष्णु का स्तमन किया तथा उन्हें कृपा से तपस्या करके उत्तम सिद्धि पाई। जो पूजा के योग्य नहीं थे, वही विष्णु का स्तमन करके पूज्य संत होकर उन्हीं को प्राप्त हो गए। इस लोक में निंदनीय आचरण करके किसी को भी अपने अभ्युदय की आशा नहीं रखनी चाहिए। धर्म का पालन करते हुए जो धन प्राप्त होता है वही अच्छा धन है। पापाचार से प्राप्त होने वाला धन तो धिक्कार के योग्य है। धन की इच्छा से सनातन धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राजेंद्र, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है वही धर्मात्मा है और वही पुण्य करने वालों में श्रेष्ठ है, क्योंकि संपूर्ण वेद दक्षिण, आह्वानी तथा ग्रहपत्य इन तीन अग्नियों में ही स्थित है। जिसका सदाचार कभी लुप्त नहीं होता, वह ब्राह्मण अग्निहोत्र न करने पर भी अग्निहोत्र ही है। सदाचार संपादित होने पर अग्निहोत्र न हो सके तो भी अच्छा है, किंतु सदाचार का त्याग करके केवल अग्निहोत्र करना
कदापि कल्याणकारक नहीं है। अग्नि, आत्मा, माता, जन्म देने वाले पिता तथा गुरु, इन सब की यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। जो अभिमान का त्याग करके वृद्ध पुरुष की सेवा करता, विद्वान एवं कामनाहीन होकर सबको प्रेम भाव से देखता, चालाकी से रह दो धर्मज्ञ आचरण करता और दूसरों का दमन नहीं करता है, वह इस लोक में श्रेष्ठ है। तथा सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं। शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा ही उत्तम वृत्ति है। यदि वह प्रेम के साथ उसका पालन करे तो वह उसे धर्मनिष्ठ बनाती है। मेरा तो ऐसा विचार है कि धर्म के जानने वाले सत्पुरुषों के संसर्ग में रहना हर हालत में अच्छा है, किंतु दुष्ट पुरुषों का संग किसी भी दशा में उत्तम नहीं है। साधु पुरुषों के समीप रहने से निज वर्ण का मनुष्य भी प्रतिभाशाली हो जाता है। सभी वस्त्र को जैसे रंग में रंगा जाता है वैसे उसका रूप हो जाता है। उसी प्रकार जैसा संग किया जाता है वैसे ही रंग अपने ऊपर चढ़ता है। इसीलिए गुणों में ही अनुराग करना चाहिए, दोषों में नहीं, क्योंकि मनुष्य का जीवन अनित्य और चंचल है। जो विद्वान सुख और दुख दोनों अवस्थाओं में शुभ कर्म का ही अनुष्ठान करता है वही शास्त्र के तत्व को जानता है। धर्म के विपरीत कर्म यदि लोक में बहुत लाभदायक हों तो भी बुद्धिमान पुरुष को उसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपना हित नहीं होता। जो राजा दूसरों की हजारों गौएं छीनकर दान करता है और प्रजा की रक्षा नहीं करता, वह नाम मात्र के लिए ही दानी है, उससे उसका कुछ फल नहीं मिलता। वास्तव में तो वह राजा ही नहीं लुटेरा है। जो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना दान करता है, उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। स्वयं ही ब्राह्मण के पास जाकर उससे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जाता है वह सर्वोत्तम माना गया है। याचना करने पर दिए हुए दान को विद्वानों ने मध्यम बतलाया है, और अवहेलना तथा अश्रद्धा के साथ जो कुछ दिया जाता है उस दान को सत्यवादी मुनि अधम कहते हैं। मनुष्य संसार सागर में डूब रहा है, उसे नाना प्रकार के उपायों द्वारा सदा इसके पार उतरने का प्रयत्न करना चाहिए। जिस तरह वे बंधन से छुटकारा मिले वैसा उद्योग करना उचित है। ब्राह्मण इंद्र स्वयं से, क्षेत्रीय युद्ध में विजय पाने से, वैश्य धन से तथा शूद्र सेवा कार्य में चतुराई रखने से शोभा पाता है। ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह से मिला हुआ, क्षेत्रीय के घर युद्ध से जीत कर लाया हुआ, वैश्य के पास न्याय पूर्वक खेती आदि से कमाया हुआ और शूद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ थोड़ा भी धन हो तो उससे उत्तम माना गया है। उस धन का यदि धर्म कार्य में उपयोग किया जाए तो वह महान फल देने वाला होता है। ब्राह्मण यदि जीविका के अभाव में क्षेत्रीय अथवा वैश्य के धर्म से जीवन निर्वाह करे तो पतित नहीं होता, किंतु जब वह शूद्र के धर्म को अपनाता है तो तत्काल पतित हो जाता है। जब शूद्र सेवावृत्ति से जीविका न चला सके तो उसके लिए भी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्पकला आदि से जीवन निर्वाह करने की आज्ञा है। रंगमंच पर
नाचना या खेल दिखाना, बहुरूपियों का काम करना, मदिरा और मांस बेचकर जीविका चलाना था, लोहे और चमड़े की बिक्री करना, ये सब काम निंदनीय है। शूद्र भी यदि पूर्व परंपरा से उसके घर में ये काम न होते आए हो तो स्वयं इनका आरंभ न करे, और जिसके यहाँ पहले से इनके करने की प्रथा हो वह भी छोड़ दे तो महान धर्म होता है। यदि सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात कोई पुरुष घमंड में आकर पापाचरण करने लगे तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। पुराणों में सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक और न्याय का अनुसरण करने वाले थे। उस समय अपराधियों को धिक्कार मात्र का ही दंड दिया जाता था। संसार के मनुष्य में सदा धर्म की ही प्रशंसा होती है। धर्म में बड़े चढ़े लोग सद्गुणों का ही सेवन करते हैं, किंतु धर्म का यह प्रचार असुरों से नहीं सा गया। वे कर्म से बढ़कर संपूर्ण प्रजा के शरीर में व्याप्त हो गए। तब प्रजाओं में धर्म को नष्ट करने वाले दर्प घमंड का प्रादुर्भाव हुआ। धर्म के बाद क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध से आक्रांत होने पर उनकी लाज छूट गई और विनय युक्त सदाचार का लोभ हो गया। फिर मोह प्रकट हुआ। मोह से अब उनमें पहले की भांति विचार शक्ति न रही और सब लोग अपने अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगे। अब उन्हें राह पर लाने में धिक्कार का दंड सफल न हो सका। सभी मनुष्य देवता और ब्राह्मणों का अपमान करके मनमाना व्यवहार करने लगे। यह अवस्था आ जाने पर संपूर्ण देवता भगवान शंकर की शरण गए। तब शिवजी ने देवताओं के तेज से प्रबल हुए एक ही बाण के द्वारा 3 नगरों सहित आकाश में विचरने वाले समस्त असुरों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उन असुरों का स्वामी भयंकर आकार वाला तथा भीषण पराक्रम दिखलाने वाला था। देवताओं को उससे बड़ा भय होता था, किंतु भगवान शूलपाणि ने उससे भी मौत के घाट उतार दिया। उसके मारे जाने पर सब मनुष्य प्रकृष्ट हो गए तथा उन्हें पूर्ववर्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तब सप्त ऋषि ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर अभिषेक किया और वे स्वयं मनुष्य के शासन कार्य में लग गए। सप्तऋषि के बाद वे पृथु नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ तथा और भी बहुत से क्षेत्र छोटे छोटे मंडलों के अधिपति हुए। इसीलिए मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार कर कहता हूं, मनुष्य को सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, किंतु हिंसात्मक कर्म त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान धर्म करने के लिए न्याय का त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह न करे, क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता। राजन, तुम भी इसी तरह जितेंद्रीय क्षेत्र बनकर बंधु बांधुओं से प्रेम रखते हुए प्रजा, भीड़ और पुत्रों का स्वधर्म के अनुसार पालन करो। इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति, बैर और प्रेम का अनुभव करते करते जीव के हजारों जन्म बीत जाते हैं। इसलिए तुम यदि कल्याण चाहते हो तो सद्गुणों में ही अनुराग करो, दोषों में नहीं। महाराज, मनुष्य में जैसी धर्म अधर्म की प्रवृत्ति होती है वैसी मनुष्येतर प्राणी में नहीं होती।
धर्मपरायण विद्वान सबको आत्मभाव से देखता हुआ संसार में विचरता रहे, किसी भी जीव की हिंसा न करे। जब मनुष्य का मन कामना और संस्कारों से रहित तथा असत्य से दूर हो जाता है, उस समय वह कल्याण को प्राप्त होता है। गृहस्थाश्रम में मनुष्य का गौ, खेती, बारी, धन, दौलत, स्त्री, पुत्र और भृत्यु से संबंध हो जाता है और इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तु को देखता है, किंतु इनकी अनियता को नहीं जानता। इसीलिए उनके मन में राग और द्वेष बढ़ने लगते हैं। राग द्वेष के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है तो मोह की कन्या रति आकर उससे अपने वश में कर लेती है। रति की उपासना करने वाले सभी लोग भोगों को ही कृतार्थ समझते हैं और रति के द्वारा जो विषय सुख प्राप्त होता है उससे बढ़कर वे दूसरा कोई सुख नहीं मानते। फिर उनके मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उनके पालन पोषण के लिए धन की इच्छा होती है। यदि वे मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, फिर वह धन के लिए उससे कर ही डालता है तथा बाल बच्चों के स्नेह में डूबे रहने के कारण जब उनमें से कोई मर जाता है तो उनके लिए वह बारंबार संतप्त होता है। धन से जब लोक में सम्मान बढ़ता है तो वह सदा इस बात का प्रयत्न करता है कि कभी अपनी हेटी न होने पावे। भोग विलास की सामग्रियों से संपन्न होने के लिए जो कुछ आवश्यक समझता है उससे ही वह करता है और उसी से एक दिन नष्ट हो जाता है। वास्तव में जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके सुख पाने की इच्छा नहीं रखते, उन समतत्व बुद्धि से युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों को ही सनातन पद की प्राप्ति होती है। संसारी जीवों को तो जब उनके स्नेह के आधारभूत स्त्री पुत्र आदि का नाश हो जाता, धन चला जाता और रोग तथा चिंता से कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वैराग्य होता है। वैराग्य से आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा से शास्त्रों की स्वाध्याय में मन लगता है। स्वाध्याय से उसका मन में यह बातें बैठ जाती है कि तब ही कल्याण का साधन है। राजन, संसार में ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लभ है जो स्त्री पुत्र आदि पेय सुखों की ओर से उदासीन होकर श्रेय की प्राप्ति के लिए तब में प्रवृत्त होने का ही निश्चय करता है। तब में सबका अधिकार है। हीन वर्ण के लिए भी अपने अधिकार के अनुसार तब का विधान है। तब ही जितेंद्रिय एवं मनोनिग्रह संपन्न पुरुष को स्वर्ग की राह पर लाने वाला है। पूर्व काल में प्रजापति ने बर्मा प्रायण और वर्त में स्थित होकर तब के द्वारा ही संसार की सृष्टि की थी। आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, साध्य, पितर, मरुदगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध तथा दूसरे स्वर्गवासी देवता तब से ही सिद्धि को प्राप्त हुए। वर्मा जी ने पूर्व काल में जिन मरीचि आदि ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, वे तब के प्रभाव से पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए सर्वत्र विचरते थे। मृत्यलोक में जो गृहस्थ राजे महाराजे उत्तम कुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं, वह उन सब
उनकी तपस्या का फल है। त्रिभुवन में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो तपस्या से दुष्प्राप्त हो। अतः मनुष्य सुख में हो या दुख में मन और बुद्धि से शास्त्र का विचार करके लोभ का परित्याग कर दे। असंतोष से दुख होता है। लोभ से मन और इंद्रियों में भ्रांति होती है। भ्रांति होने पर अभ्यास रहित विद्या की भांति मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि का नाश हो जाने पर वह विवेक खो बैठता है। इसलिए दुख की अवस्था में मनुष्य को उग्र तपस्या करनी चाहिए। जो अपने को पीर जान पड़ता है उससे सुख कहते हैं, तथा जो मन के प्रतिकूल होता है वह दुख कहलाता है। तपस्या करने से सुख और न करने से दुख होता है। इस प्रकार तब करने और न करने का तो फल है, उसकी तुम भली बात ही समझ लो। जो पाप रहित तप का अनुष्ठान करता है वह सदा कल्याण का भागी होता है, तथा जिस पुरुष को धर्म तप और दान करने की इच्छा नहीं होती वह पाप का ही आचरण करता और नरक में पड़ता है। मनुष्य सुख में हो या दुख में जो सदाचार से कभी विचलित नहीं होता वही शास्त्रदर्शी माना जाता है। वाण को धनुष से टूटकर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर लगती है उतना ही समय स्पेंद्र रसना नेत्र नासिका और कान के विषयों का सुख अनुभव करने में लगता है, तथा जब वह सुख नष्ट हो जाता है तो उसके लिए मन में बड़ी वेदना होती है। इतने पर भी अज्ञानी पुरुष विषयों के सुख में ही लिप्त रहते हैं। वे सर्वोत्तम मोक्ष सुख की प्रशंसा नहीं करते। सदा धर्म पालन करने वाले मनुष्य को कभी धन और भोगों की कमी नहीं होती। अतः गृहस्थ पुरुष को बिना प्रयत्न से प्राप्त हुए विषय का ही सेवन करना चाहिए। मेरे विचार से प्रयत्न तो स्वधर्मोपार्जन के लिए ही करना चाहिए। जब उत्तम कुल में उत्पन्न समानित तथा शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से रहित एवं आत्म तत्व से अनभिज्ञ मनुष्य का भी लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है, जो तप के सिवा दूसरा कोई कर्म नहीं है जो उन्हें अक्षय फल देने वाला है हो। गृहस्थ को सर्वदा अपने कर्तव्य का निश्चय करके स्वधर्म का पालन करते हुए कुशलतापूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जैसे संपूर्ण नदियां और नद समुद्र में जाकर मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गृहस्थ के सहारे जीवन धारण करते हैं। हरि ओम तत्सत।